किसी भी नौकरी के लिए जो योग्यता निर्धारित की जाती है उस पे उंगली उठाना बेहद खराब बात है। लेकिन उंगली उस पे क्यों न उठाई जाए कि हमारे यहाँ सिस्टम में क्या है कि चाहे वो नेता हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी भी विभाग का कोई मंत्री हो, उसे पढ़े लिखे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब कोई विधायक है, सांसद है, मंत्री है, राज्यसभा सांसद है, उन्हें किसी भी तरह से योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके पास पैसा है वो मंत्री बनेंगे, उनके पास पैसा है वो विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, राज्यसभा सांसद। कहने का यह मतलब है कि ये क्या भाई ऐसा कहा नहीं जा रहा है, ये सवाल है कि क्या ये भारत की दुर्दशा ना कही जाए कि जहां अभी एक चपरासी की वैकेंसी निकलती हो तो वहां योग्यता दे दी जाती है कि 8 पास, 5 पास। तो सोचिए कि जो सिर्फ चाय देने वाला आदमी हो, झाड़ू लगाने वाला आदमी हो और दफ्तर की साफ सफाई करने वाला हो, गाड़ी की साफ सफाई अर्थात प्यून का जो काम है, पानी पिलाने वाला आदमी हो, उसे तो 8 पास करने की जरूरत होती है। यह हिंदुस्तान का दुर्भाग्य कहें या भाग्य कहें या बेहतरीन व्यवस्था कहें, ये कौन सी व्यवस्था कहें। और सोचिए कि चपरासी की वैकेंसी में दुनिया भर के आडंबर और एक मंत्री बन जाता है वो अंगूठा छाप। कहने का मतलब है साक्षर भी हो तो चलेगा, निरक्षर ऐसे कई मंत्रियों को आपने देखा होगा जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। सोचिए कि जो मंत्री बिल्कुल भी पढ़ा लिखा न होगा वो उस मंत्री पद का कितना ज्यादा फायदा उठाएगा, कितना ज्यादा उसका इस्तेमाल जनता के हित में करेगा, कितना ज्यादा उससे दुरुपयोग कराया जा सकता है। तो मेरे हिसाब किताब में ये है, मेरी जहां तक सोच है, कई पढ़े लिखे लोगों से हमने बात करी, उनकी ये सोच है। देखिए अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में सिस्टम है, योग्यता के अकॉर्डिंग ही वो पद मिलता है किसी को भी। और यहां क्या है, सही तरीका यह है कि जैसे एक के बाद एक पढ़े लिखे पद के लिए चपरासी, क्लर्क और अधिक या पुलिस से स्टार्ट करिए, पुलिस, दरोगा, आईपीएस अफसर, डीएम, एसएसपी, इस तरह से जो पद हैं एक के बाद एक उच्च स्तर की पढ़ाई से मिलता है। तो मेरे ख्याल से इसी तरह से जो विधायक हैं, सांसद हैं या मंत्री हैं, मंत्रियों को भी किसे मंत्री बनाना चाहिए? जिसे उसे ज्ञान होना चाहिए, जिसका उस व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। अब कानून का मंत्रालय उसे दिया जाए जिसे कानून का ज्ञान हो, शिक्षा का मंत्रालय उसे दिया जाए जिसे शिक्षा के बारे में जानकारी हो, शिक्षा के बारे में उसे नॉलेज हो, उसे डिग्री हो उसके पास उस तरह से। और उसमें कंपटीशन कराना चाहिए कि किसी भी मामले के मिनिस्टर के लिए 10 लोगों का नॉमिनेशन होना चाहिए और उनकी योग्यता देखनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई देखनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उनको मेरिट बनाना चाहिए। जैसे कि भाई ठीक है, अगर आदमी आईएएस का एग्जाम पास करता है तो टॉप जो 10 होते हैं उन्हें डीएम बना दिया जाता है, बाकी को सीडीओ का पद दे दिया जाता है और अन्य पद दे दिया जाता है। इसी तरह से इनमें भी तो होना चाहिए। क्या ये डायरेक्ट वाली व्यवस्था ठीक है, उचित है? अब इनमें ये आएगा प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, ये जनता इन्हें चुनकर आई है। तो ये तो सरासर बेवकूफी है कि एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति की देख रेख या सुरक्षा या उसकी बात जो है एक आईएएस अफसर मानता हो, आईपीएस अफसर को मानना पड़ता हो। इसको दुर्भाग्य ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। सोचिए एक चपरासी की वैकेंसी निकलती है, उसमें 8 पास, 5 पास। एक माली की वैकेंसी, जो माली का क्या काम है भाई, खुरपी फावड़ा लेके मालीगिरी करना है, पानी चलाना है, उसमें पढ़ाई की क्या जरूरत है? लेकिन उसमें पढ़ाई की जरूरत है हमारे भारतवर्ष में।
लेकिन एक उसी जगह का टॉप मोस्ट पावरफुल व्यक्ति जिसे पढ़ाई का कोई ज्ञान नहीं है, पढ़ाई के बारे में कोई मतलब नहीं, वो हस्ताक्षर तक करना ना जानता हूं, ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा हिंदुस्तान का। हमारे हिसाब से अगर हमसे इस तरीके की भाषा में या इस तरीके की नॉलेज में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है या मैं गलत कह रहा हूं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये क्या उचित तरीका है? इसमें कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। और हमारे जो मित्र हैं, भाई बंधु हैं, अगर इस बात से सहमत हैं तो बिल्कुल कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।